नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा जो है वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर भाषा एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के द्वारा जो है वो हम अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, चीनी, रूसी आदि भाषाएं। भाषा शब्द संस्कृत की धातु भाष से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। भाषा के दो रूप हैं, कथित या मौखिक और दूसरा लिखित। कथित या मौखिक होता है जिसे हम बोल करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और लिखित लिख करके। जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं तो इसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे भाषण, बातचीत, नाटक, रेडियो, प्रसारण, दूरभाष तथा दूरदर्शन की बातचीत आदि। इसका ग्रहण हम कानों द्वारा सुनकर करते हैं। भाषा के इस रूप का प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। जब हम भाषा का प्रयोग लिखकर करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के साहित्य, पत्र, तार मतलब टेलीग्राम, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, समाचार पत्र आदि। इन सब में जो है वो लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा का लिखित रूप अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम अपने भावों या विचारों को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे अपने भावों विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपभाषा। उपभाषा भाषा और बोली के बीच की कड़ी है। उपभाषा अर्थात भाषा का छोटा रूप। भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। बोली मतलब भाषा का अर्ध विकसित या अल्प विकसित रूप होता है। ठीक है, इसे भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप भी कह सकते हैं। भाषा जो है वो अत्यंत छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही इसमें परिवर्तन आने लगता है। लिखने की विधि या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। धन्यवाद।